दोस्तों, कहते हैं मूर्ख दोस्त से अच्छा समझदार दुश्मन होता है। लेकिन क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने यही गलती कर दी? क्या अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली जिसने उसकी कूटनीतिक समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस पूरी कहानी में खिलाड़ी था या मजबूरी का मोहरा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, यानी सीधे बातचीत नहीं बल्कि तीसरे देश के सहारे दबाव बनाने की रणनीति। लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। ईरान ने इस पूरी कोशिश को न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि बेहद सख्त लहजे में साफ कर दिया कि वह किसी बिचौलिए की कूटनीति को स्वीकार नहीं करेगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान तो गया, पर पाकिस्तान की चाल समझकर वापस भी हो गया। ईरानी नेताओं और सांसदों के बयान सामने आए हैं जहां उन्होंने साफ संकेत दिया है कि ईरान अपनी शर्तों पर ही बात करेगा, न कि किसी और देश की रणनीति के हिसाब से। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है। पाकिस्तान, जो खुद आर्थिक संकट, कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझ रहा है, वो अचानक इतनी बड़ी कूटनीतिक भूमिका में कैसे आ गया? विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को ट्रंप ने पैसे देने की बात कही थी, लेकिन ईरान को सही समय में बात पता चल गई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हो सकता है कि कदम पाकिस्तान ने मजबूरी में उठाया हो, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। एक वो तस्वीर है जिसके अंदर एक शख्स भूख की वजह से, आटा खरीदने की वजह से, अफलास की वजह से जिंदगी की बाजी हार बैठा है। ये दो तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि पाकिस्तानी निजाम, पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान के वडेरों, पाकिस्तान पे हुकूमत करने वालों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। और ऐसे में बड़े देशों के साथ नजदीकी दिखाना कभी कभी रणनीति कम और जरूरत ज्यादा बन जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए, बसेस के किराए बढ़ गए, रेलवे ने अपने किराए बढ़ा दिए और हवाई जहाजों के टिकट महंगे हो गए। इसके बाद रोजमर्रा की जो अशिया खुर्दोनोश हैं, फल हो, सब्जियां हो, खाने पीने की अशिया हो या तमीराती मटीरियल हो, हर चीज की कीमतें जो पहले ही पाकिस्तानी आवाम की पहुंच से काफी दूर थी, अब बहुत ज्यादा दूर होना शुरू हुई। यहीं पर सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान ने खुद को एक मजबूत मध्यस्थ के रूप में पेश किया या वो सिर्फ एक संदेश वाहक बनकर रह गया? जनाब सदर, आप हमारे इंतहाई बरादर और इंतहाई दोस्त मुल्क ईरान के सदर पहली मरतबा पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, सैर हासिल गुफ्तगू की है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने दिल की गहराइयों से पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत मोहब्बत भरा पैगाम दिया है। और अब बात अमेरिका की। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले देश ने अगर सीधे संवाद की बजाय एक कमजोर स्थिति वाले देश के जरिए संदेश भेजने की कोशिश की, तो यह उसकी रणनीतिक मजबूती दिखाता है या फिर कूटनीतिक हिचकिचाहट? कई विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम अमेरिका की छवि पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र आमतौर पर सीधे संवाद करता है, न कि परोक्ष रास्ते को अपनाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी पड़ती है। गलत सहयोगी, गलत समय और गलत तरीका तीनों मिल जाएं तो रणनीति भी कमजोर बन जाती है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि अगर दुश्मन समझदार हो तो उससे निपटना आसान होता है, लेकिन अगर दोस्त ही गलत फैसले लेने लगे तो पूरी बाजी पलट सकती है। तो दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।